सब लोग बैठ जाइए अस्थिर से। भगवान 14 वर्षों के बाद अयोध्या आए। माताएं कौशल्या सुमित्रा देखी सब आनंदित हो जाते हैं। आनंद भई माई राम प्रथमता सुगृह गयौ भवान। सब तो दौड़ गए, राम आए, सब दौड़ गए और कैकेयी मैया जो है महल के एक कोने में बैठकर रो रहे थे। भगवान श्री रघुनंदन माता के पास गए। सबसे पहले प्रभु जानी कैकेयी न जानी प्रथमता सुगृह गयौ भवान।
पहले कैकेयी माँ के पास गए, प्रणाम किया। कैकेयी को अपने कान पर विश्वास नहीं हो रहा था। रघुनंदन मुझे प्रणाम कर रहे हैं। रघुनाथ ने कहा हाँ माँ। कहा बेटा 14 वर्ष तुम्हारी दुर्दशा में कोई बात बाकी न रही, सो तुमने भोगा, फिर भी मुझे प्रणाम करते हो। रघुनंदन ने कहा माता हाथ जोड़ रघुनाथ बोलन तू न लजा है माई, तो हरे पूर्ण प्रताप से मैया है जग जैसे कीरत छाई। सारे संसार में तुम्हारे बेटे की कीर्ति जस रावण विजेता के नाम से छा गया मैया। तुमने स्वयं विधवापन और जगत की गाली सही, लेकिन बेटा को सारे संसार में बहुत ऊंचा उठा दिया मैया। तो हरे पूर्ण प्रताप से मैया है जग जैसी कीरत छाई। राम यजन बन से आनंद भई माई, कहा मैया विप्रधेनुसुर संत काज हित मैया बनी बहाना। विप्रधेनुसुर संत काज हित मैया बनी बहाना, इसीलिए अपने बेटे को वन में किया रवाना। महतारी संतों का दर्शन हुआ, देवताओं का काम हुआ, मां बहाना क्यों बनी, खूब रोई करके कहा बेटा रघुनंदन एक काम करो। कहा क्यों? कहा बेटा जब से तुम्हारा प्रवास हुआ है भरत हमको मां नहीं करता। 14 बरस से ये कान तरस गए। जिस समय वो महारानी करके मुझे बुलाता है लगता है किसी ने मेरे सीने में खंजर आर पार कर दिया हो। एक बार तुम भरत से मां कहवा दो। भगवान ने कहा क्यों नहीं, मैं भरत को जो कहूंगा भरत मानेगा। भरत जखनी उतरल गगनमा से भी मनमान, अवध में तखनी शोर हो गई।
बोलो, इतना दिन कटले धीरज न याद रहे, इतना दिन कटले धीरज न याद रहे, बरस झरझर नयन माँ से सबन माँ बदन में शराबो छटत ना रहे। क्या हुआ? चालू उतरल गगन माँ से आंगन माँ। ये चांद कौन है जो हम लोगों को दिखाई देता है? सो चंद्र नहीं जो हम लोग पूर्णिमा को देखते हैं, सो चंद्र नहीं। कौन चंद्र उतरा है? रामचंद्र। चांद उतरल गगन माँ से अंगन माँ तो सगरी अंजोर हो गई। भगवान ने पूरे विश्वास के साथ माता कैकेयी अम्मा को वचन दिया, भरत को मैं आदेश करूंगा, भरत मां कहेगा। भरत जी आए, देख लगा तो सही भरत जी तब भूलिया पड़ी, लौट गए। लेकिन भगवान ने गिरने नहीं दिया। भर के अखबारी भाई के उठल में हरी। दोनों भाई एक दूसरे से मिले। राम भरत की मिलन लखी, अरे बिसरे सब ही अपान। सब लोग राम भरत का मिलन आज भी बहुत जगह दशहरा में हमारे पटना ठाकुरबाड़ी में होता है। रावण पटना गांधी मैदान में रावण का पुतला जलाया जाता है और एक दिन हमारे ठाकुरबाड़ी में भरत मिलाप होता है। और सारा पटना उमड़ जाती है ठाकुरबाड़ी में, तिल भर जगह नहीं रहती है। तो राम भरत की मिलन लखी है, बिसरे सब अपान। तुलसीदास जी कहते हैं, लंकापति सुग्रीव तहा तुलसी गरत गलानी। सुग्रीव और विभीषण जो है गलानी से गल गया। सुग्रीव भी सोच रहा है, राजगद्दी के लिए हमने बाली को मरवा दिया, और विभीषण भी वही बात सोच रहे हैं कि राजगद्दी के लिए हमने रावण को मरवा दिया। और देखो भाई, राम को राज तिलक हुआ, राम ने सिंहासन को लात मार दी, और राम जब चले गए तो 14 वर्ष भरत ने खड़ाम रखकर सिंहासन से की पूजा की। बारे भाई एक बात याद रखती है, बता दूं, रामायण सीरियल चल रहा था जिसमें रामानंद सागर की रामायण सीरियल आई थी। कितना टीवी खरीदाया और सड़क जो है वह सूना हो जाता था। 9 बजे से 10 बजे तक कहीं कोई आदमी देखने को मिलता नहीं था। पाकिस्तान में पाकिस्तान के सरकार की मर्जी के खिलाफ पाकिस्तानी मुस्लिम लोग जो है रामायण सीरियल देखते थे। 2 भाई लड़ गया, सच्ची घटना है। 2 भाई लड़ गया, एक बित्ता जमीन के लिए मकान टेढ़ा हो रहा था
बड़े भाई ने कहा हम 1 इंच भी तुमको जमीन नहीं देंगे। छोटी भाई ने कहा कि हम गोली के नोक पर ले लेते। ठहरो, बात बढ़ती, लेकिन रामायण का समय हो गया। कंठो रोज रचा रामायण देखिए। संजोग से उस दिन भरत मिलाप था, संजोग से उस दिन भरत मिलाप था। दोनों भाई रोया, बड़ा भाई भी रोया और छोटा भाई भी। बड़ा भाई ने कहा एक बिता ने एक हाथ चला जाए, दे देंगे। अयोध्या का राज जब राम लात मार सकते हैं, भरत स्वीकार नहीं कर सकता है। हम इतने नीचे, एक बिता जमीन के लिए भाई का दीवार टेढ़ा हो जाएगा। भाई, बड़ा भाई ने भी संकल्प कर लिया, दे देंगे। छोटा भाई भी कहा नहीं, छोड़ देंगे, भैया को अगर तकलीफ है तो नहीं लेंगे। रामायण सीरियल जैसे समाप्त हुआ, दोनों भाई रोते हुए आया, भर अखबार मिल गया। दोनों भाई कहा भैया हम आपका जमीन छोड़ दें। कहा अरे भाई ले ले, ले ले। सच्ची घटना। तो मैं निवेदन कर रहा था, राम भरत की मिलन लखी बिसरे सबही अपार, लंकापति सुग्रीव तहाँ तुलसी गरत गलान। दोनों ये क्या कहते हैं, सुग्रीव और विभीषण दोनों गलानी से गल गया। देखलन जैसे ही भरत जी तो भूलिया पड़ी, भर के अखबारी भाई के उठवले हरे। बहुत देर मिलते रहने के बाद राम जी ने कहा भरत एक बात कहूं। भरत जी ने कहा हाँ मिले। कहा मानेगा ना, बोल मानेगा ना। कहा भरत जी ने कहा कि भैया एक बात मेरी भी सुन। कहा बोलो, बोलो तुम ही बोलो पहले। भरत जी ने कहा कि भैया मैं आपकी सब बात मानूंगा, लेकिन महारानी को मां कहने के लिए मुझे मत कहो। राम जी ने कहा यही तो मैं कहना चाहता था, क्या दिक्कत है। कहा भैया वह सब दिन आपको बेटा समझती है, हमारी मैया सब दिन आपको बेटा समझती है, लेकिन जिस दिन उसने मुझे बेटा समझ लिया अयोध्या उजड़ गई। 14 बरस का उजड़ा हुआ अयोध्या अब बसेगा। अगर मैंने कहीं मां कह दिया और फिर उसने बेटा कह दिया, समझ लिया अयोध्या उजड़ जाए। भैया इसी डर से मैं डरता हूं। क्या हुआ, दोनों भाई गले से मिल रहे हैं। हाथ जोड़ रघुनाथ बोले तू न लजा है माई। कहा भरत जी, ये राम जी ने शब्द दरस सुरकाज बहाना भेदी तू महतारी। भरत प्राण प्रिय राज चले असुर के भेद सफाई। आनंद भैली माई, आनंद भैली माई। वचन दिया। मानस जी में पाठ करेंगे आप, क्या होगा कि मथुरा ने जब समझाया
तो माता कैकेयी ने कहा था कि हम चाहते हैं कि एक बार राम जो है हमारी कोख से जन्म ले, मेरी कोख से जन्म ले और सीता हमारी पतोहू बने। भगवान ने वचन दिया, सुन जननी द्वापर में तू देवकी हम हो कन्हाई। यही कैकेयी मैया जो है द्वापर में देवकी हुई है और जन्म तुम्हारे गर्भ से होई, अरे पोसथिन जसुमती माई। राम अइलन वन से आनंद भइली माई। बोलो सच्चिदानंद भगवान